एक छोटे से गांव में हरि सिंह नाम का एक सेठ रहता था। गांव छोटा होने के कारण वहां व्यापार का काम ज्यादा नहीं था। उसके दो लड़के बाहर शहर में व्यापार करते थे। वे अपनी सारी कमाई अपने पिता को भेज दिया करते थे। हरि सिंह पास कोई काम धंधा नहीं था, लेकिन अपने लड़कों द्वारा भेजे गए रुपयों से ब्याज पर पैसा देने का काम करता था। जरूरतमंदों से ऊंची दर पर ब्याज लिया करता था। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। वह लोगों के यहाँ कथा करता, पूजा पाठ इत्यादि करके अपना पेट पालन किया करता था। एक बार ब्राह्मण की पत्नी बीमार हो गई और कुछ दिन बाद चल बसी। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात अपनी कन्या का पालन पोषण करना पड़ता था, इसलिए पूजा पाठ का काम कर पाता था। गरीब तो था ही और गरीब हो गया। शरीर की शक्ति भी क्षीण हो गई, इसलिए कथा वार्ता से वह अपना व अपनी पुत्री का पेट नहीं भर पाता था। अतः उसने सोचा कि गांव के बाहर जो गणेश जी का मंदिर है वहां जाकर बैठना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर में गांव के तथा आसपास के भी लोग आते हैं। वहां मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहने से शायद पेट भरने लायक आमदनी हो जाएगी। दूसरे दिन ब्राह्मण वहां जाकर बैठने लगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जोर शोर से जाप करने लगा। संयोग की बात, कुछ दिनों बाद शिव पार्वती घूमते हुए उस मंदिर के सामने से गुजरे। पार्वती ने खोंचकर कहा, आप कितने निश्वर हैं कि इस दीन दुर्बल ब्राह्मण को कुछ भी नहीं देते, जबकि यह दिन भर तुम्हारा नाम रटता है। शिव ने कहा, मंदिर के अंदर चलो। मंदिर में गए तो गणेश जी अपने माता पिता की अभ्यर्थना के लिए खड़े हुए और उन्हें अर्घ्य दिया। वह सेठ भी उसी मंदिर में था। उसने मूर्ति को खड़े होते और बातें करते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि आज गणेश जी स्वयं किससे बातें कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वह मंदिर के बाहर कान लगाकर सुनने लगा। शिव जी महाराज गणेश जी से कह रहे थे कि यह दीन दरिद्र ब्राह्मण जो सात्विक वृत्ति वाला और संतोषी है, कितने दिनों से तुम्हारे द्वार पर मेरा नाम जप रहा है, फिर भी तुम इसका दुख दूर क्यों नहीं करते हो। गणेश जी ने अपनी भूल की क्षमा याचना की और कहा, एक सप्ताह के भीतर यहाँ बैठे बैठे इसे ₹1,00,000 मिल जाएंगे, आप निश्चित रहें। शिव पार्वती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। सेठ मंदिर में हुई सारी बातें सुन चुका था, अतः वह ब्राह्मण से धन हथियाने की योजना बनाने लगा। वह धन हथियाने के उद्देश्य से सायंकाल उसके घर जा पहुंचा और भोजन करने के लिए निमंत्रण देने लगा। ब्राह्मण तो निहाल हो गया, क्योंकि उसे कई दिनों से अच्छा भोजन नहीं मिला था। ब्राह्मण ने पूछा, मैं अपनी पुत्री को भी साथ ला सकता हूँ क्या? सेठ ने कहा, अवश्य लाइए महाराज, आपकी कृपा है। ब्राह्मण ने सारी बात अपनी पुत्री को बताई। लड़की चतुर एवं बुद्धिमान थी, अतः वह समझ गई कि जो सेठ इतना स्वार्थी है, जो अपना मतलब पड़ने पर ही दूसरों से बात करता है, वह हमें आदर पूर्वक भोजन पर बुलाए, इसमें अवश्य हो कुछ न कुछ रहस्य है। उसने अपने पिता से कहा, आपने हाँ की है तो अवश्य चलूंगी, परंतु जब सेठ आपसे कुछ भी कहे या पूछे तो उसका उत्तर मुझे देने दीजिएगा, आप बीच में बोलना नहीं। बाप बेटी के बीच यह तय हो गया और दोनों उस सेठ के घर पहुंच गए। सेठ ने उनका बहुत आदर सत्कार किया तथा बहुत अच्छा भोजन कराया। भोजन के बाद सेठ ने कहा, पंडित जी, मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, और वह यह कि आपको 7 दिन तक जो भिक्षा प्राप्त हो तथा अन्य किसी भी तरह आपको जो कुछ प्राप्त हो वह सब मुझे दे दीजिए। उसके बदले में मैं आपको 1,000 रुपए देता हूँ। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, परंतु उसकी लड़की ताड़ गई कि अपने को तो शाम तक मुश्किल से 1-2 आने तथा थोड़ा बहुत अनाज मिलता है, इतने कम के बदले 1,000 रुपए कौन देगा? अवश्य कोई न कोई विशेष कारण है। वह बोली, सेठ जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? 1,000 रुपए में कोई आदमी अपना भाग्य बेचा करता है? क्या माना कि आज मेरे पिता मुश्किल से पेट भराई जितनी भीख प्राप्त करते हैं, लेकिन पुरुष के भाग्य का क्या ठिकाना कि कब उदय हो जाए। हम लोग अपना भाग्य कैसे बेच दें? सेठ 1,000, 2,000, 4,000 इस तरह बढ़ते बढ़ते 50,000 तक जा पहुंचा। सेठ ने सोचा कि 50,000 दे देता हूँ, तब भी 50,000 की कमाई तो हो ही जाएगी। 50,000 में सौदा तय हो गया और लड़की ने सेठ से 50,000 रुपए ले लिए
और तय हो गया कि ब्राह्मण आज तक जिस तरह से सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता था, उसी तरह 7 दिन तो कम से कम और मांगना होगा। सेठ रोजाना मंदिर यह देखने जाने लगा कि ब्राह्मण को आज क्या मिला है, परंतु ब्राह्मण को तो वही 1-2 आने तथा 1-2 मुट्ठी अनाज मिलता था। इस तरह 6 दिन बीत गए। 7वें दिन सेठ ने सोचा कि आज अंतिम दिन है, गणेश जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती, अतः ब्राह्मण को आज अवश्य ही रुपए मिलेंगे। ऐसा सोचकर वह मंदिर में गया। देखता क्या है कि आज फिर गणेश जी महाराज शिव पार्वती से बातें कर रहे हैं। सेठ छिपकर दीवार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। शिव जी गणेश जी से कह रहे थे, क्यों गणेश, ये ब्राह्मण तो उसी तरह भीख मांगता है, लगता है तुमने इसे कुछ नहीं दिलाया। गणेश जी ने कहा, पिताजी 50,000 रुपए मैंने तो इसे एक सेठ से दिला दिए हैं और दूसरे 50,000 आज ही उसी सेठ से और दिला देता हूँ। सेठ गणेश जी की बात सुनकर चौंका। ज्यों ही वह अपना कान दीवार से हटाने लगा तो उसका कान दीवार से चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की कोशिश की, परंतु कान नहीं छूटा। उसके आश्चर्य और दुख का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक हाथ का जोर लगाकर कान छुड़ाना चाहा तो हाथ भी दीवार से चिपक गया। वह बहुत घबरा गया। इतने में उसके कान में एक आवाज सुनाई दी, सुन सेठ, तेरा कान और हाथ तब तक नहीं छूटेगा जब तक उस ब्राह्मण को 50,000 रुपए नहीं दे देता। लेकिन बेचारा क्या करता, अपने घर से दूसरे 50,000 रुपए मंगवाकर चुपचाप ब्राह्मण को दे दिए। तब वह मुक्त हुआ। अब ब्राह्मण के पास 1 लाख रुपए हो गए। उसने भीख मांगना छोड़ दिया। उसने एक सुयोग्य वर देखकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया तथा स्वयं भगवान का भजन करते हुए अपने दिन सुखपूर्वक बिताने